वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। टास्क 78 तक वर्डप्रेस स्पार्टन 300 का मिशन हमारा हुआ था। उसके बाद बास नागुज़ीर वजूहात की बिना पे डिले हो गई। रमज़ान का महीना आया और उसके बाद अभी आप इस वक्त हालत देख रहे हैं, ये मेरी तकरीबन तीसरी टेक है और इससे पहले 2 दफ़ा मैंने टेक की है रिकॉर्डिंग के हवाले से। शीशे बंद हैं, बिल्कुल पंखा बंद है और एसी चूँकि अभी मेरे स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 4-5 रोज़ तक कुछ सिस्टम ऐसा कर लिया जाए ताकि कम से कम इस सख्त तरीन मौसम में, चूँकि इस्लामाबाद में बारिशें बिल्कुल नहीं हो रही और सख्त बला का हब्स है, यानी मैं इस वक्त नुचड़ रहा हूँ बिल्कुल। 2-3 गिलास पानी पिए है, दरमियान में रुकना पड़ता है, कई दफ़ा दोबारा से इसको रीटेक करना पड़ा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज एक तो स्टेमिना, वैसे भी बहुत सारे स्पार्टन जो मेरे साथ इन टच हैं ग्रुप के अंदर और मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे, वो भी यही कह रहे थे कि सर आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ प्रैक्टिस हम हो रहे हैं, तो प्लीज़ वापस आ जाएं। मेरे साथ जो इन टच हैं, एक तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फेसबुक पे कम्युनिटी बना ली। एक तो है फ्रीलांस पाकिस्तान का ऑफिशियल ग्रुप, एक कुछ मेरे बड़े लाडले स्पार्टन्स हैं, चीते और चीतियाँ, टाइग्रेसेस एंड टाइगर्स। उन्होंने वर्डप्रेस स्पार्टन 300 के नाम से, मदिया यगूब है, अली है, इसी तरीके से एतजाज़ एहसन, तो ये कुछ 4-5 लोगों ने मिलके बड़ा ज़बरदस्त एक ग्रुप जो है वो बड़ा एक्टिव है वर्डप्रेस के हवाले से। उसमें मिसलेनियस चीज़ों वो डिस्कस कर रहे होते हैं, सेवरल टॉपिक्स उसमें होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पार्टन्स हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं और वो बड़ी तेज़ी से, जो मैंने शुरू में अपील की थी कि जब मुझे कहा गया कि सर आप कोई ग्रुप बनाए, तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं चूँकि इतना टाइम मैनेज नहीं कर सकूँगा। वजह यह है कि 99.99% आई एम वेरी हैप्पी, मेरे जो स्पार्टन्स हैं मेरे दिल के बड़े करीब, जिन्हें मैं वाकई स्टूडेंट समझता हूँ। और जब स्टूडेंट आप किसी को समझते हैं तो एक उस्ताद फैज़ देने की कैफियत में चला जाता है। तो मुझे फ़ील होता है कि जब तक रब्त नहीं होगा आपका फैज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो मैं बहुत खुश हूँ मास वाई इक्का दुक्का बंदों के 0.1%, और उनका वही दुनियादारी वाला शिकवा है, क्योंकि एक तो वो मेरे साथ इन टच नहीं है। जो मेरे साथ इन टच थे उन्हें पता है कि फ़ेसबुक के ऊपर रमज़ानुल मुबारक में पूरा महीना तकरीबन मैं लाइव सेशन मेरे आते रहे हैं रात के टाइम। चूँकि सारी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ यही काम शाम नहीं है, और भी कोई बिज़नेस है और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो जो मेरे मिजाज आशना हो गए हैं वो शिकवा उस तरीके से नहीं करते। दूसरा, मैंने आपको बताया था अभी अक्टूबर में मुझे अपना थीसिस सबमिट करना है। ये जो अक्टूबर आ रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे पास अगस्त और सितंबर है और मैंने खुद से ये जिम्मेदारियां अपने ऊपर डाली हुई हैं। मिशन 9MB और वर्डप्रेस स्पार्टन 300। वर्डप्रेस को मैंने पैशन के साथ लिया, लिटरेचर से। ये आपको बड़ा आसान लगता है ये सुनते हुए, जब मैं ये बात करता हूँ ना तो मेरा पहले से ज़्यादा हब्स जो है वो बढ़ जाता है। यू हैव नो आइडिया कि मैं किस चीज़ में से गुज़रा हूँ, किन हालात में से गुज़र के मैंने फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर में बना, किस तरीके से मैं वर्डप्रेस को मैंने लर्न किया और किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोजेक्ट्स आज के दिन तक चल रहे हैं। यानी अभी रमज़ान में मैंने एक वीडियो लाइव सेशन में कहा था, साथ साथ मैं इसको अपडेट भी कर देता हूँ चूँकि अब काफ़ी अर्से के बाद खोला है। जब हमने छोड़ा था तो ये था 5.1.1, 5.2.2 मेरे पास डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इसको अपडेट पे लगा देता हूँ और फिर हम बात इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन में ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला अगले साल रमज़ानुल मुबारक में सऊदी अरब में उम्रा करने के लिए जाऊँगा। ये अभी कल की बात है, यानी जून के महीने में रमज़ानुल मुबारक में मैंने ये कहा था। और मैं आपको साथ बता रहा हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए, आप ये समझ लें कि मेरा उम्रा तकरीबन तैयार हो गया। तो अभी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो मेरे प्रोजेक्ट्स वो रश पड़ा हुआ है, मौसम बड़ा सख्त है, फिर मुझे अपने थीसिस के कुछ चैप्टर्स के ऊपर भी काम करना था, फिर इसके अलावा कुछ और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं हर इंसान के ऊपर, मेरे ऊपर भी हैं, और मुझे उन चीज़ों को भी टाइम देना पड़ता है। तो सूरज अगर यूट्यूब पे गुरूब होता है तो फेसबुक पे कहीं तुलू होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रही है शुरू से, जो लोग, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, वो 0.1% जिनकी बोली अदब वाली नहीं है, वो सिर्फ वही लोग हैं जो यूट्यूब की हद तक एक वीडियो का शुरू में देख लिया या कहीं दरमियान में, और फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, और उसके बारे में मैं बड़ी जल्दी आपको एक वीडियो लगाऊंगा, नफ्सियाती पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं है, हमारे साउथ एशियन रीजन में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है और इसका चैनल्स को नुकसान नहीं हो रहा।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपना नुकसान करते हैं। और मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, दुनिया में दूसरों का दर्द महसूस करने वाले बहुत कम, थोड़े लोग रह गए हैं। तो मुझे ये दर्द महसूस होता है कि आप लोग नाकाम ना हो किसी भी वजह से। तो मेरी सिर्फ गुड फेथ को ले लिया करें। मैं बड़ा नालायक सा आदमी हूँ। मैंने आपको कदम कदम पे जो शुरू से मेरे स्पार्टन मेरे साथ चल रहे हैं, उन्हें पता है कि सर फारूक हमें ये कहते रहे हैं कि किस तरीके से वो वर्डप्रेस की तरफ आए। मैं लिटरेचर में पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा जो एमफिल पीएचडी का सफ़र है वो लिटरेचर में है। सारी ज़िंदगी मैंने शेर पढ़े हैं, गज़लें पढ़ी हैं, अफसाने लिखे हैं, पढ़े हैं, गज़लें लिखी हैं। तो मेरा ताल्लुक़ इस फील्ड के साथ था। ये तो गमे हालात और गमे रोज़गार जब इस तरफ ले आया, तो आज मैं आपके सामने एक वर्डप्रेस स्पार्टन 300, और मैं आपको ये भी बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, जहाँ जिस खित्ते में इंसान पैदा होता है ना, वहाँ पे इक्का दुक्का लोग होते हैं डिग्रेड करने वाले। मुझे लिटरली साद अली भट्टी को पता है, कनाडा से, स्पेन से वो लोग जो उर्दू को नहीं समझते मुझे ईमेल्स कर रहे हैं। वर्डप्रेस स्पार्टन 300 के सिग्नल्स को उन्होंने महसूस किया है और उन्होंने कहा है कि फ़ारूक ये हमारे प्लगइन्स हैं या ये हमारी एक डिवाइस है, ये हमारा थीम है, प्लीज़ आप इसको भी ऑन पेमेंट आप इसको भी थोड़ा सा मार्केट कर दें। और मैंने उनको बड़ी कर्टसी के साथ ईमेल की है कि मैं अभी इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ। शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से मुझे ईमेल की है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमें चाहिए उर्दू और हिंदी बोलने वाले ऐसे चैनल्स जो यहाँ पे इस लैंग्वेज के साथ, इस ज़बान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी इस हब्स में मैं चाहता तो मैं मज़ीद कुछ दिन इसको डिले कर सकता था, लेकिन मुझे पता है जिनकी मोहब्बत हो गई है मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे, हत्ता कि मैं बाज़ इरीटेट भी हो जाता हूँ कि मैं एक मैसेज ऊपर लिखता हूँ कोई रिलीजियस और नीचे आता है कि सर वीडियो कब आ रही है, सर टास्क कब आ रहा है। इनोसेंस है, मासूमियत है, चलेगा। अदब के साथ पूछने वालों की तो कोई भी बात आप सुन सकते हैं ना, लेकिन बेअदबी जहाँ पे आप करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा कहना नहीं है, बुज़ुर्ग ये कहते हैं। जब आप किसी के साथ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में आ जाएं, वो प्रिंसिपल मेरे ऊपर भी आता है। अगर मैं बेअदबी करूँगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा रिस्क रुक जाएगा और मेरी ज़िंदगी में हालात ऐसे पैदा होंगे कि मैं खुद शर्मसार हो जाऊँगा। तो मैं बड़ा डरता हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ से गुज़रा हूँ मैं अदब करके गुज़रा हूँ और मेरी लेगेसी भी आगे अदब करने वाली है। और जो मुअद्दब हो के आगे चल रहे हैं मेरे साथ सब्र के साथ, मेरी ये उनके साथ कमिटमेंट है, वो स्पार्टन्स 300 वाले हों या वो मिशन 9 MB वाले। मेरी जान, मैं आपको लेट डाउन नहीं होने दूंगा। मैंने दिसंबर तक की टाइम लिया हुआ है 9 MB के हवाले से भी। ये जो स्पार्टन 300 का मिशन है, मैं चाहता तो इसको 40-50 ट्यूटोरियल में लेपापोती करके मुकम्मल कर देता इसको, लेकिन ये तो फ्लेक्सिबल चीज़ है। मैं एज़ टीचर, एज़ गार्डियन बड़ी ज़िम्मेदारी से जो कह रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर वो ज़िम्मेदारी ऑन करता हूँ। आप इसको मटेरियल के साथ जोड़ के मत देखें। मुझे पता है 99.99% मेरे स्पार्टन्स फैज़ याब हुए हैं और होते रहेंगे सारी ज़िंदगी। ये सौदा यहाँ का नहीं है। और मैं मुस्लिम पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ अपने मुस्लिम स्पार्टन्स को भी, ये चीज़ें बड़े दूर तक जाती हैं। मुझे इतनी अदब वाली ईमेल्स आ रही हैं हमारे सिख कम्युनिटी से, इंडिया से भी, हिंदू कम्युनिटी इंडिया से, बड़ी ज़बरदस्त रिस्पेक्टफुल। और पाकिस्तान का मेजॉरिटी 99.99% मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ज़बरदस्त नौजवान हैं, मेरे छोटे भाइयों और बच्चों के हिसाब से हैं। वो समझ गए हैं, वो दर्द समझ गए हैं। कुछ लोग यहाँ मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे मिलने के लिए आए हैं ऑफिस में। मैंने मना किया था, मैंने कहा यार मैं अभी टाइम नहीं दे सकता, वजह मैं खुद ऑफिस में नहीं होता। आप साद अली भट्टी से पूछें, कई हफ्ते गुजर जाते हैं मेरी उसकी मुलाकात नहीं होती। तो मैंने तैयार किया ज़ीरक को। आप छोटे से बच्चे का आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वो छोटा सा बच्चा है अभी मैट्रिक क्लास का, और किस तरीके से वो डीबी में आपको रिज़ल्ट दे रहा है। तो मेरी जान उसको ट्रेनिंग मिली है। साद अली भट्टी को आप अनकरीब एक नए रूप में देखेंगे, बड़े ज़बरदस्त एडवांस रूप में, बड़ी ज़बरदस्त उसकी पॉलिश हो रही है। मैं आप लोगों के लिए ही, आपने देखा होगा इससे पहले कुछ इंट्रो मैंने लगाया, प्रोमो लगाया, मरी गए हुए थे, ताहिर भी था साथ। तो हमने बड़ा प्लान किया इस चीज़ को। मैं इसको फैलाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 बंदे और जो है इसमें शामिल हों ताकि ये उस पोजीशन में चला जाए। अभी तो चैनल मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कोई 8-9 महीने से चैनल ने वो अर्निंग नहीं की जो पिछले 8-9 दिन में मैंने कर ली है। ये बात आप रेशो निकाल सकते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो मुझे ईमेल करते रहते हैं कि सर हम आपकी बात को समझ रहे हैं। ये पता नहीं आपको पसीना टपकता हुआ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब मेरा मूड तो आज यही था, मैं इसको टास्क नहीं डिक्लेयर करता। चलें आज ये सिर्फ थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं और ये एक तो वर्डप्रेस को आप अपडेट कर दें।
तो मैं आप लोगों को फिर मोहब्बतों का पैगाम देता हूँ। और अगर आप लोगों का दिल दुखा है, आपको ये लगा है, जैसे एक नौजवान है, हमेशा उसने बड़ा अदब किया, अदब से बात की हमेशा, लेकिन बेसब्री में थोड़ा सा वो कंट्रोल नहीं कर सका एक मौके पे, तो मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ इस हवाले से। लेकिन मैं उनको रेफरेंस के तौर पर नहीं लेता। मेरा रेफरेंस वो लोग हैं मोहब्बतें करने वाले, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मोहब्बतों की तरफ आएँ। चैनल फ्रीलांस पाकिस्तान एक विजन, एक मिशन के साथ मंजर आम पर है। जो मेरे पास है मैं इंशाल्लाह ताला उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करता रहा, बल्कि इस वजह से मेरी मुखालफत हुई है कि आप कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। लेकिन मैंने उनको बताया कि यार मेरा ना किसी के साथ कंपटीशन है, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैं नॉन टेक्निकल बंदा हूँ, मैं हो सकता है बहुत सारी बोंगियाँ मार रहा हूँ, मेरे जो स्पार्टन्स हैं वो बर्दाश्त कर रहे हूँ कि सर नॉन टेक्निकल है, चलो कोई बात नहीं। ताहिर जो है वो इस चीज़ को शायद बर्दाश्त करता हो, और लेकिन वो बहुत खुश होकर बात कर कहता है कि भाईजान आपके तो माशाल्लाह कॉन्सेप्ट बड़े ज़बरदस्त क्लियर हो गए हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से। अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर लिटरेट होते, कंप्यूटर आपने पढ़ लिया होता, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो मेरी जान आपको मैं बता रहा हूँ, मैं तो बड़ा पैशनेट आदमी हूँ, आप कम अज़ कम मुझे इसके नंबर दिया करें कि मैं लिटरेचर से इस तरफ आया हुआ और मैं सिखा रहा हूँ इस पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ज़्यादा ना सही, डीप ना सही, लेकिन मैं बहरहाल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाऊँगा। और फिर वर्डप्रेस का अभी ये जो फेज़ शुरू होने लगा है, आज मुझे थोड़ा बल्कि इजाज़त दे दें, और बल्कि 4-5 दिन की इजाज़त दे दें, मुझे एयर कंडीशन का बंदोबस्त करने दें, फिर यहाँ पे ठंड माहौल हो जाएगा और फिर मैं इसको ज़बरदस्त तरीके से मैं कंटिन्यू करता हूँ। चूँकि अभी मैंने कुछ नए गैजेट्स भी मंगवाए हैं, आपने नोट किया होगा, याद आपको मैंने 1.5 साल पहले जब हमने ये जिस कैमरे में मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ लॉजिटेक का, मैंने आपको बताया था कि गैजेट मज़ीद तो DSLR भी हमारे पास आ गया, माइक्रोफोन अच्छा आ गया हमारे पास, लाइटें हमारी बड़ी अच्छी आ गई हैं, क्रोमा किट जल्दी पहुंचने वाली है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, फ्रीलांस पाकिस्तान साथ को पता है मेरे फ़लसफ़े का, एसेट्स मैं बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ। मेरे पास जितने एसेट हैं मैं यूडेमी के ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ये मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ। लेकिन मुझे चूँकि अल्लाह ताला की ज़ात मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मेरा रिस्क लगा हुआ है, मुझे रिस्क मिल रहा है और बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ जिन्हें ये लगता है कि मैं शायद टाइम इस चीज़ में ले रहा हूँ। मेरी जान यूट्यूब भरा हुआ है जहाँ से आपको शॉर्टकट मिलता है और 2 दिनों में कोई चीज़ मिलती है या 2 हफ्तों में ले लें, मैं तो रोकता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आप शायद की मक्खी बने। लेकिन मेरे साथ जो मेरी इंस्ट्रक्शंस पे फेसबुक पे आ गए हैं या मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे आ गए हैं, वो चूँकि उनकी धड़कनें मेरे साथ चल रही हैं, उन्हें पता है कि मैं अगर यहाँ पे नहीं बोल रहा तो फेसबुक पे मेरी एक कम्युनिटी है, मेरा एक और मिशन भी है ज़िंदगी में। आपने रूहानियत को भी आगे लेके चलना होता है, तो मैं उन चीज़ों को भी लेके आगे चल रहा हूँ। फिर फैमिली है, मैं आपको बताऊँ कि दिन में 2 या 3 कॉल्स ऐसी ज़रूर होती हैं जिसमें किसी न किसी पेरेंट्स में से किसी अपने बच्चे के लिए कोई गाइडेंस चाहिए होती है, वो मेरे साथ बात करते हैं। मैं कभी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कंसिडर नहीं करता, चूँकि मैं अमल पे बिलीव करता हूँ। मैं सिर्फ बातें करने वाला नहीं बनना चाहता कि सिर्फ बातें। मैं आपको बताऊँ मेरे पास इतना कंटेंट है, इतना कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फ्रीलांस पाकिस्तान पे सिर्फ बोलना शुरू कर दूँ ना, वो सबसे आसान काम है। ये भी मैं बोल रहा हूँ और कोई मतलब उसमें दूसरा काम नहीं करूँगा। तो ज़बरदस्त ये चैनल आप देखेंगे कितना वायरल इसमें हो जाएगा, ऐसा ऐसा कॉन्टेंट है। लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि आपको स्किल लाए, बातों से पेट नहीं भरता, बातों से विजन ज़रूर क्रिएट होता है इसमें, लेकिन बातें जब अमल के साथ जुड़ के आगे बढ़ती हैं तो वो असल मोटिवेशन है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। सिर्फ खाली खोली बातें नहीं, मैं जिन चीज़ों को खुद बिलीव करता हूँ, प्रैक्टिकली आजमाता हूँ उनको, वही मैं आपके साथ शेयर करने का मजाज हूँ और वही करता हूँ। और ये तो मैं आपको पता है जो मिजाज आशना है उनको अच्छा आइडिया हो गया हुआ है कि मेरा मिजाज क्या है। तो मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ, मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि इसका अजर मैं आपसे मांग ही नहीं सकता, आप मुझे दे नहीं सकते, इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, ये बात याद रखें। आप मुझे क्या दे सकते हैं? तो एक अदब रह जाता है, एक अदब का रिश्ता है। और मैं बहुत खुश हूँ और बड़ी दुआएं मेरे दिल से निकलती हैं उन तमाम स्पार्टन्स के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए, ऑल ओवर फ्राम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ जो मोहब्बत को समझते हैं, मोहब्बत की बोली को समझते हैं। नफ़रतें फैलाना सबसे आसान काम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फेसबुक भरा हुआ है नफ़रतों से। मैंने पूरी टीम को ट्रेंड किया हुआ है कि आप कभी किसी ऐसे बंदे के साथ एंगेज मत करें। मैं आपको ये भी बताऊं, मेरा एक सीक्रेट, और ये चैनल जो क्रिएटर्स हैं, जो चैनल चला रहे हैं, आप एंगेज मत किया करें। मैं आपको बड़ी ख़तरनाक सज़ा बताता हूं ऐसे लोगों के लिए जो
फेक प्रोफाइल से आते हैं, वो बाज़ औक़ात आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, करीबी होते हैं, लेकिन इंसान का जो हसद है बड़ी बुरी बीमारी है, मैं आपको बताऊं। यानी बाज़ औक़ात सिर्फ हसद की वजह से एक इंसान ऐसे कमेंट करने पे आ जाता है जिन कमेंट्स को इंसान कहीं प्रेजेंट नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर उसको जाली नकली प्रोफाइल बनाकर अपना वो दिल का गुबार निकालना पड़ता है। ऐसे लोगों की सबसे ख़तरनाक सज़ा मैं आपको बताता हूँ, जो मैं करता हूँ, मैंने पूरी टीम को कहा हुआ है, नेवर एंगेज विद दैम। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एंगेज करें। बहुत सारे 2-3 बंदे ऐसे मैंने ब्लॉक किए जिन्होंने आके उर्दू ज़बान के हवाले से कोई बात की कि आप जनाब ये किस फ़लाँ ज़बान में गाली दे के, जैसे नॉर्मल एक स्टाइल होता है, आप ये कौन सी ज़बान में लगे हुए हैं। तो मैंने यूट्यूब को पता है इस चीज़ का कि ये चैनल शुरू दिन से जब चल रहा है, तो मैं अपने थंबनेल्स के अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में कहीं ना कहीं मैं हिंट देता हूँ कि ये या उर्दू वाले या हिंदी बोलने वाले या बंगाली जो हमारे बहन भाई हैं, ये उनके लिए चैनल है। इस स्टेज पे मेरे लिए सबसे आसान काम था, और बहुत ज़्यादा ये चैनल फैल जाता कि मैं इंग्लिश में शुरू कर देता। मैं आपको शायद आज एक थोड़ा सा सीक्रेट भी बता दूं। ज़ीरा को आपने नोट किया हुआ कि वो उर्दू बोलते हुए उसको थोड़ा सा, उसकी अपब्रिंगिंग शुरू से इतनी ज़बरदस्त हुई है कि वो इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इंग्लिश में स्टफ़ को शेयर करने में। मेरी रिक्वेस्ट पे मैंने उसको कहा कि नहीं मेरी जान आप उर्दू में आएँ, तो उसने अपने आप को उर्दू में ट्रेंड किया। मैंने उसे कहा कि आप जैसे दोस्त, आपके एज फेलो पाकिस्तान, इंडिया में इंग्लिश में तो बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, इस हमारी ज़बान में, हमारे खित्ते की ज़बान में ये स्टफ़ मौजूद नहीं है, तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम चलें इस तरीके से इस चीज़ को शेयर कर सकें। तो एनीवेज़ बड़ी ज़बरदस्त लंबी बातें हो गई। चलें आप इसको यूँ समझ लीजिए, आज का ये जो सेटअप है इसमें आपने एक तो तैयारी कर लें। एक तो ये था कि छोटे छोटे मैं ट्यूटोरियल बनाऊं और पूरा थीम बनाऊं। मेरा ज़हन ये कह रहा है कि मैं एक दफ़ा उसको रिकॉर्डिंग कर लूं और एक ही बड़ा सा होगा 2-3 घंटे का ट्यूटोरियल, ताकि आप इसको अगर बाद में इजीली अपनी निशिस्त में देखना चाहें। सबसे पहले हम HTML उसका करेंगे, HTML का एक टेम्पलेट, उसी को फिर हम वर्डप्रेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसी को अपलोड करेंगे वर्डप्रेस थीम रिपॉजिटरी के अंदर। मुझे पता है 78 तक हम चाइल्ड थीम पे गए थे और 78 के बाद फिर ये डिसकंटिन्यू हो गया, बहुत सारे मामला थे दरमियान में। यहाँ से मैं डिसकंटिन्यू हुआ था, लाइव से नहीं हुआ था। मैं फेसबुक पे एक्टिव था अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे, वहाँ पे मेरा पूरा रमज़ान लाइव सेशन थे मेरे सहरी से कुछ देर पहले तक, वो भी एक अलग दुनिया है। तो वो जो मेरे साथ इन टच है उन्हें पता है इस चीज़ का। फिर कुछ ये रिसर्च वर्क, ये बड़ा ज़रूरी है, ये मैं कर रहा हूँ, और अक्टूबर का मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास वो भी जिम्मेदारी है। तो मैं इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं जस्टिस कर सकूँ सब चीज़ों के साथ, और जिन्हें जल्दी है मैं उन्हें रोक नहीं सकता और रोकना चाहिए भी नहीं। मैं खुद नहीं रुकता भाई। देखो ना, जब जल्दी होती है ना बंदे को, तो बंदा लाइन तोड़ता है और चला जाता है, लेकिन बंदा दुकानदार को ये नहीं कहता कि भाई ये आप किस मतलब है मिजाज के हैं, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मकसद ये है कि जिनको जल्दी है ना, वो घूम फिर के फिर वापस आ जाए। मैं तो यहीं हूँगा इंशाल्लाह ताला, आपका स्पार्टन चीफ आपके सामने होगा इंशाल्लाह ताला। ना गर्मी देखी है ना सर्दी देखी है। और ये भी मैं आपको 2 बातें चले लास्ट और कर देता हूँ। एक, पिछली वीडियो में जो मरी में हमने रिकॉर्ड की थी, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम ये कमेंट के सेक्शन को मज़हब के लिए क्यों इतना ज़्यादा वो करते हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं बात करते हुए उन्हें समझ नहीं आती कि हम किस बंदे के साथ बात कर रहे हैं। मरी में योमिया हज़ारों सयाह जाते हैं टूरिस्ट, मेरी जान, उसमें ये जो 5-10 उंगलियाँ हैं, इतने लोग होंगे जो मरी के पहाड़ों पे नमाज़ पढ़ते हैं या दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लोग हैं। मेरी टीम, मुझे ये आपको मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक चूँकि कमेंट ऐसा आया था, और वो चूँकि मेरी बरादरी का वो बच्चा है, नौजवान है, कोई बरादरी से मुराद ये कि वो भी सादात ख़ानदान का, आई डोंट नो ओरिजिनल उसकी प्रोफाइल क्या होगी। तो वो पीछे चूँकि बैकग्राउंड पे एक अजान चल रही थी, मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ पे 5 अजानें हुई हैं, और आपने दरमियान में शायद कट महसूस नहीं किया। मुझे अज़ान की उन तमाम हदीसों का भी पता है, इसके सारे अदब आदाब का पता है। इसको सिर्फ ये नहीं कि टीवी बंद करके आपस में बातें शुरू करो तो अज़ान का आप अदब करते हैं। अब अज़ान का अदब ये है कि अज़ान हो रही हो तो आप उसको साथ जवाब दें, और फिर उसके बाद जब आप उस मुअज्जिन को ये कह दें, जब वो आपको बुलाए कि आओ नमाज की तरफ, तो आप फिर नमाज की तरफ भी जाएँ। सिर्फ ये नहीं कि अदब कर लिया और वो सारा उसमें। तो मुझे बड़ी ज़िम्मेदारी का एहसास है, और एक अज़ान बुज़ुर्ग ये हमें बताते आ रहे हैं, ये तालीमात हैं। एक कम्युनिटी है वहाँ पे 25 अज़ानें होती हैं।
आप 2 घंटे जो है वो सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन उस तरीके से नहीं कर सकते। तो शरई हुक्म जो है बेहतर तो यही है, अदब का तकाजा तो ये है कि हर चीज़ छोड़ के आप खामोशी के साथ उस तरफ चले जाएं और फिर आप मस्जिद की तरफ। तो मरी के उन पहाड़ों पे बड़ी गवाहियाँ सब थे। ये मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं आपकी तरबियत भी करना चाहता हूँ नौजवानों की। मैं फेसबुक पे देखता रहता हूँ और मैं इन चीज़ों से तंग हूँ कि आपको नहीं पता कि बिहाइंड द कैमरा क्या चल रहा है, किन बंदों से हम मुखातिब हैं, उन बंदों का मकाम व मर्तबा क्या है। बस आपको एक बात आप खुद सोचें कि आप जब ये बात कर रहे होते हैं, ये कमेंट आप कर रहे होते हैं, तो क्यों कर रहे होते हैं, क्या आपके अंदर असल क्या गेम चल रही होती है, उस बात को ज़हन में रखा करें। यानी आप वो बात किया करें जिस बात की असल आपके अंदर से वो एक वो क्या कहेंगे उसको, इरिटेशन हो रही है, वो मेंशन कर दें। ये इस तरह के छोटे मोटे जो है ना, ये शायद छोटी मोटी, मैंने आपको बताया था, आम कंटेंट क्रिएटर होगा उसके सामने ये दाल गल जाएगी, मेरी जान मेरे सामने नहीं गलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे मैं शरीयत को पहले पढ़ के फिर यहाँ पे आया था वर्डप्रेस की तरफ, फ़िक़ा को, शरीयत को और तारीख़ इस्लाम को पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मैं ऐसे फजूल में नहीं बैठ गया। तो मुझे अदब अदाब का पता है, वज़ू से लेके गुस्ल तक। ये मुझे चीज़ें कमेंट में मज़हब को ना प्लीज़ इस तरीके से किया करें, ये अजीब सा लगता है। हमारी एक साइकी बन गई हुई है फेसबुक के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ज़रा बात हुई नहीं और नीचे। आपको नहीं पता कंटेंट क्रिएटर कितनी किस मुकाम पे खड़ा हुआ है। बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ किसी नौजवान ने दाढ़ी रखी हुई है और वो बात करते हुए कोई दुनियादारी की मिसाल देता है, तो नीचे कमेंट चले जाते हैं कि शर्म कर, तू मौलवी है, अबे दाढ़ी रखी है, तू शर्म कर, और कहने वाला खुद क्लीन शेव। तो मतलब हमारा लहजा जो है ना बेटे, लहजा बड़ा मैटर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस किसी का नुकसान नहीं होगा, मेरा आप क्या नुकसान करेंगे। आप एक कमेंट करेंगे, जितने मॉडरेटर्स हैं ये जूनियर्स, उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, और मैं आपको बताऊँ मैं क्यों हाइड कर देता हूँ कमेंट उस बंदे को चैनल से। उसकी रीज़न है, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, मेरे साथ मोहब्बत करने वाले बर्दाश्त नहीं करते, और वो भी आपकी तरह यंग ब्लड है। तो मैं नहीं चाहता कि वो एंगेज हों, प्रवोक हो जाए और वो तमाशा लगे। खाम में सारी दुनिया में रेफरेंस क्रिएट होते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नौजवानों को इस साइकी से बाहर आना पड़ेगा। कुछ हैं सारे, मैंने को बताया 99.99% आई एम वेरी हैप्पी, और मैं आपको दुआ देता हूँ, शाबाश देता हूँ। इक्का दुक्का अभी एक तो हैं, शायद वो नए आए हैं, वो पुराने नहीं हैं, मुझे पता है वो नए आए हैं, और उन्हें शायद ये लग रहा है कि ये एक जैसे वो प्रोफेशनल यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होता है, चैनल उसने खोला हुआ है और जनाब वो नहीं भाई, आज अभी 5 मिनट के अंदर अंदर इसको बंद कर सकता हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ जिम्मेदारियाँ ली हुई हैं, मेरा एक मिशन है, मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल पे और मेरी ज़िंदगी में मैं जहाँ जहाँ से गुजरा हूँ, कुछ छोड़ना है पीछे लेगेसी। मैं उस जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आप लोगों की तसल्ली हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। काफ़ी बातें आज आपको बता दी जो कि आप लोगों का नशा उतरा हुआ था। खैर कुछ बातें रह गई, 24-25 मिनट हो गए हैं, तो आप लोग इस चीज़ को करें, क्योंकि मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया बिल्कुल। ऐसी इंशाल्लाह ताला जल्दी 4-5 रोज़ मेरे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं इंशाल्लाह एक ही हम इसको करेंगे HTML से, और फिर आपको मैं सिखाऊंगा HTML से वर्डप्रेस कन्वर्ट कैसे करना है, और फिर आप किसी भी HTML के टेम्पलेट को कर सकते हैं। फिर हम इसको अपलोड करेंगे वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में। वो चाइल्ड थीम के अंदर जो कस्टमाइज़र वाले सेक्शन थे वो हम इसके साथ जोड़ लेते हैं, क्या ख्याल है। तो ये इस चीज़ को थोड़ा समझ लिया, और मैं इसको जल्दी इसलिए करना चाहता हूँ, इसकी तरफ हम वापस आएंगे दोबारा, लेकिन मिशन 9 MB के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत सारे नए नौजवान शामिल हुए हैं, तो उनको भी थोड़ा टाइम देना है। बाकी चीज़ें आपको पता है, कुछ साद अली के पास हैं, कुछ ज़ीरक के ज़रिए हैं, और बाकी मैं तो मैदान में आ गया हूँ वापस। मैंने आपको बताया कि रीफ्यूलिंग हो गई है इंशाल्लाह ताला, और थोड़ा सा आदी कर लें अपने आप को, चूँकि मेरी जब एकेडमिक एजुकेशनल ज़रूरियात आती हैं, मुझे वहाँ से कॉल आती है या मेरे किसी क्लाइंट की तरफ से, तो फिर मेरे लिए ये सारी चीज़ें सानवी हो जाती हैं। मैंने आपको पहले बताया था शुरू में कि ये चीज़ें मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपना PhD नहीं छोड़ सकता। ये सारा कुछ मैं छोड़ दूंगा, रोटी भी छोड़ दूंगा। ये मैंने आपको शायद मेरी स्टोरी में भी आपको पता था, और जो रेगुलर है उन्हें पता है इस चीज़ का कि मैं जो कहता हूँ मैं उसको करके देता हूँ। तो मुझे अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं अपने ओन पे कर रहा हूँ, किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए जब कोई चीज़ आ जाए, जो आ रहा है सामने, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा मज़ीद रेगुलर होने की। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरे पास टाइम था, आपको पता है, मैं हर रोज़, आसान काम नहीं है हर रोज़ टास्क लगाना, मैं लगाता रहा हूँ 2-3 महीने बिला नागा, हर रोज़ मैं आता रहा हूँ। तो दरमियान में फिर सारी चीज़ों को, जैसे अभी बड़ी ईद आ जाएगी,
तो आपको पता है कि कुछ 6-7 दिन के लिए फिर मुझे लाहौर के लिए मूव करना है। तो मामलात इस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन मैं कमी फिर पूरी कर लेता हूँ। वीकेंड्स का टाइम दे दूंगा या कोई और एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा, एक दिन में 2 ट्यूटोरियल्स लगा सकता हूँ, मेरे लिए मसला नहीं है। तो मुझे ज़रा ये सेटअप करने दें। और मैं अब मुझे नहाना हो गया, और असर जो है वो अजान जब ख़त्म हुई थी, यहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँ इस्लामाबाद में भी रिकॉर्डिंग करते हुए यहाँ तकरीबन 20-25 अजानों की आवाज़ें आती हैं। तो एक अजान की मैं शरी हुक्म जो है मैं एक अजान का वो पूरा करता हूँ, और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ, और वो चल रही होती हैं अजानें। और तमाम बुज़ुर्ग इसी प्रैक्टिस के साथ करते रहे हैं, और हम कोई गाना नहीं गा रहे, इल्म की बातें कर रहे हैं। अगर तो हो ना फजूलियात में आप पढ़े हों, तो तमाम उलमाए कराम, तमाम फ़ुक़हाए कराम को मैंने इस तरीके से पढ़ा हुआ है, और मैं उनको जानता हूँ शरीयत क्या कहती है। और ये अदब के हवाले से, ये भी याद रखें, ये अदब में आती है ये चीज़ें, ये कोई उस तरीके से फ़राइज़ में आप नहीं ले जा सकते, ये अदब है, और अदब बहुत ज़रूरी है। तो अदब करना चाहिए, अजान का अदब हो, कोई इंसान सलाम करे उसका जवाब देना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलें। जब आप बाहर निकलेंगे ना, खोलेंगे अपने आप को, आप रिलैक्स फील कर देंगे। ये बात मैं आपको बड़े यानी दिल से कह रहा हूँ, मेरी मोहब्बतों को महसूस करें। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं होता, वो जो 1-2 हैं उन्होंने भी कोई बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन सिर्फ स्टाइल का बता रहा हूँ। बात करने का अंदाज़ होता है ना, सैफ अंदाज़े बयां बात बदल देता है। तो अंदाज़ जो होता है ना, शिकवे का भी अच्छा अंदाज़ होता है, लाड का भी एक अंदाज़ होता है। अगर आपके लफ्ज़ इस तरीके से होंगे जिसके अंदर बेअदबी होगी, तो उसे कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा। मैं तो खैर काम सा इंसान हूँ, कोई भी एंटरटेन नहीं करेगा, अच्छा नहीं लगता। यानी आप इस तरीके से सवाल करें, और बहुत सारे ऐसे हैं, मैं आपको बताऊँ, ऐसे मैं नाम भी ले सकता हूँ। बहुत सारे नौजवान शुरू में जब आए तो उन्होंने यही कमेंट किया कि इतनी लंबी वीडियो, तो फिर देखना शुरू कर दिया। पहले 10 मिनट हमने देखे जी, 15 देखे, फिर उन्होंने कहा कि सर 20 मिनट तक तो हमें यही लगा कि बोंगियाँ हैं, लेकिन फिर आपका असल दर्द हमारे सामने आना शुरू हुआ। तो मकसद ये है कि उन्होंने वेट किया, और फिर उसके बाद उन्होंने कमेंट किया और इस चीज़ को कन्फेस किया, और मैं यही कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप वर्डप्रेस स्पार्टन 300 को भी ज्वाइन करें। फेसबुक पे है, मदिया यकूब अली और एतजाज़ एहसन है, और इसी तरीके से अब्दुल कदीर कुछ डीवी के हवाले से उसके पास सर्विसेज हैं, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। उस ग्रुप में है, आप मैसेज करें अब्दुल कदीर के नाम से। उसने मेरे ख्याल में कोई प्रीमियम लाइसेंस परचेज़ किया हुआ है, आई डोंट नो इसकी क्या लीगैलिटी है, लेकिन अगर कोई, वैसे दोस्तों को तो आप कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पे API, अगर आपने प्रीमियम लाइसेंस लिया हुआ है, चूँकि उस पर आम थीम्स वाली गेम नहीं है, आप API लगा सकते हैं। जो थीम फॉरेस्ट के थीम होते हैं वो कोशिश करें, मैंने आपको सबको मैं कहता रहता हूँ, आखिरकार आपकी रेपुटेशन जो है ना वो सामने आती है। तो कोशिश करें कि आप अपने पब्लिक फेस के अंदर जो फ्रंट है वो कभी ऐसी कोई बातें डिस्कस ना करें, कोई ऐसा प्रूफ ना करें जिससे किसी के बिज़नेस का नुकसान होता हो। इस चीज़ को आने वाले वक्तों में मज़ीद सख्ती से निपटा जाएगा। मैं कुछ ब्लॉग्स देख रहा हूँ, वर्डप्रेस में बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई, लेकिन चलें आज थोड़ा कम बैक करने के लिए मैं पर्सनल भी हो गया। अगेन आई एम सॉरी अगर मेरी किसी जुमले से कुछ ज़्यादा ही उस्ताद वाला रवैया झलक गया हो, लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूँ ना, शायद आम कंटेंट क्रिएटर हो, कोई छोटा मोटा बच्चा, तो वो रिक्वेस्ट करे, लेकिन मैं चूँकि लेक्चरर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को उसी पावर के साथ, उसी अथॉरिटी के साथ डांट भी सकता हूँ। ये मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप किसी भी खित्ते ज़मीन से हैं, जब आपने मुझसे कोई लफ्ज़ सीख लिया, इसी तरह जब मैंने किसी से सीख लिया, मेरी उम्र से छोटे इंडिया से 1-2 नौजवान हैं, इसी तरीके से मैं अक्सर फ्लर्न का हवाला देता हूँ, फ़ोटोशॉप के हवाले से, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, बहुत एहतराम करता हूँ, करना चाहिए, और इससे रिस्क में बरकत होती है, इजाफा होता है, कमी नहीं वाक़या होती। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ, जेलसी इंसान के रिस्क को तबाह कर देती है। इंसान किसी मैदान में कामयाब नहीं होता अगर वो जेलस हो जाए। ये मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, इस चीज़ पे गौर करेंगे। और टास्क 79 इसको कंसिडर नहीं करना, टास्क 79 इंशाल्लाह ताला थीम डेवलपमेंट का फ़ेज़ आपका शुरू हो गया। मैं आज जैम शैम सारा कुछ मेरा तैयार था, और मैं चाह रहा था कि मैं इसको अपडेट भी करूँ, आप भी इसको अपडेट वगैरह कर लें। ये देखें सारे प्लगइन्स वगैरह, जब भी आप बैठें सबसे पहले अपडेट इसको कर लिया करें, और अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, सदा मोहतरम रखे। आई होप कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, रमज़ान भी, ईद भी, और मुझे आप माफ़ कर देंगे कि मैंने डिले किया। मैं सुस्त आदमी हूँ, नालायक आदमी हूँ, और काफ़ी अरसे से
मुझे भी फील होना शुरू हो गया था कि ज़्यादा डिले होगी मेरे स्पार्टन्स के साथ। और मैं हंसता भी था कि इतने साबिर हैं, जो करीब आ गए हैं वो शागिर्द बन के सोचते हैं कि सर नाराज़ भी ना हो जाए। जहाँ लाड है मैं वहाँ नाराज़ नहीं होता, वहाँ अदब ही अदब है। तो मेरे ऊपर आपकी मोहब्बतें कर्ज़ हैं और मैं मोहब्बतों का कर्ज़ लुटाने का हकदार हूँ और ज़िम्मेदार हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये ज़रूर चुकाऊँगा। ये सारा ये जो बोझ आपने मोहब्बतों का मेरे ऊपर डाल दिया है, बहुत ज़्यादा मोहब्बतें आपने मुझे दी हैं, और मैं इंशाल्लाह ताला थकूँगा नहीं। मैंने ईमेल कर दी है पेरिस और कनाडा वाले दोस्तों को भी, तो इंशाल्लाह अगस्त में उनके लिए भी मैं वीडियोस बना दूंगा। और मैंने उनको कहा है कि मैं पेमेंट नहीं लूँगा, ये फ्रेंडली हमारा होगा, मैं सिर्फ रिलेशनशिप को बिलीव करता हूँ। कभी ऐसी स्टेज आएगी, जाहिर बात है, फिर जब टाइम ज़्यादा देना पड़ता है तो फिर इंसान का दिल करता है कि यार पेमेंट का भी कोई, सारे करते हैं, कोई बुरी बात भी नहीं है, इसी मकसद के लिए तो सारा निज़ाम चल रहा होता है चैनल का। लेकिन अभी इस स्टेज पे नहीं, अभी वो थोड़ी सी चीज़ें हैं दुकान पे, और अभी से हम तो अभी मार्केटिंग का फेस है, ये बात समझ गए। ये आपको एक हिंट भी दे रहा हूँ यूट्यूब चैनल खोलने वालों के लिए, थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ता है। बाकी जगहों से जब रिस्क आ रहा है, मुझे बार बार ये देखें, बिल्कुल मेरा इस वक्त ये ब्लैक कलर की है, और मुझे पता है अंदर क्या इस वक्त कैफियत हो गई, तो कोई ऊंच नीच वाला लफ्ज़ हो माफ़ कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। ये मैं ज़रा एसी का बंदोबस्त कर लूँ और थोड़ा थीम डेवलपमेंट के हवाले से एक ज़हन बना लूँ कि आजकल के जदीद तकाज़ों के मुताबिक कौन सा थीम आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।